औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, लिंक्डइन और टिकटॉक। आज हम आपको बताते हैं कि हालात किस जानिब मोड़ रहे हैं और आगे किसकी फतह है और किसकी शिकस्त है। हमेशा याद रखें कि लीडर वही होता है जिसकी मुस्तक़बिल पर नज़र होती है और जो भी मुस्तक़बिल के बारे में वो बात बताता है, अगर वो 100% ना हो तो कम से कम 99% जो है वो दुरुस्त साबित होती है। और इस मुल्क में यूँ तो बहुत सारे ज्योतिषी हैं, सियासी ज्योतिषी हैं जो गाहे बगाहे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। किसी को ख्वाब में नज़र आता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन जो है वो कामयाब नहीं होती। अभी तक जो पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर आया है जो उसने कहा वो होता हुआ नज़र आया और वो हुआ, क्योंकि वो बहुत ही विजिलेंट आदमी है। उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसकी जमहूरियत नवाजी, उसकी जमहूरियत पसंदी, उसको शख्सियात को पढ़ना, उसके हालात की नब्ज़ पर एकदम हाथ है। जो कहता है, जो प्रिडिक्ट करता है वही होता है। जी हाँ, वो लीडर कौन है? वो इस वक्त लीडर है वाहिद पाकिस्तान में इमरान खान, जिसको गिराने के लिए तमाम ये जो ज़मीनी नाखुदा बौने थे या जो जूझ माजूज की फ़ौज थी या जूझ माजूज की वो इकट्ठी हुई, लेकिन उसको गिरा ना सकी और उसका कद और बढ़ता चला गया। आपको याद होगा जब वो वज़ीर आज़म हाउस से डायरी लेकर निकला था तो उससे पहले उसने कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस में तो मैं ठीक हूँ, लेकिन जब वज़ीर आज़म हाउस से बाहर जाऊँगा तो मैं बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा। और फिर वो उसने साबित किया कि पूरी कौम उसके साथ है और उसने इनको जेल में बैठकर भी तिगनी का नाच नचाया। फिर उसने ये कहा था कि जब नवाज शरीफ आएगा इस मुल्क में, मैं जेल के अंदर हूँगा, गिरफ्तार हूँगा, वज़ीर आज़म उसके नवाज शरीफ के जो है मुकदमात ख़त्म कराए जाएंगे। फिर उसने ये भी कहा था कि मईशत जो है मुल्क की तबाह बर्बाद हो जाएगी। फिर उसने ये भी कहा था कि मैं जेल में रहकर इनको टफ टाइम दूंगा। और बेतहाशा ऐसी उसकी प्रेडिक्शन है जो आप देखने के वक्त साबित करता है। अगर आप माजी करीब में आप चले जाएं तो इन 2 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। जो उसने कहा था वही हुआ। उसने कहा था कि ये भानुमती के कुनबा, ये जो तांगा पार्टियां सारी मेरे खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी, मुझे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन मैं नहीं गिरूंगा। और अब जो इमरान खान ने कल जो एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया है कौम से कि वो इलेक्शन की तैयारी करें और उन्हें नज़र आ रहा है कि वो दिसंबर तक जो है वो इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब दिसंबर ये है, दिसंबर से 1-2 महीने, कोई ज़रूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट डेट ही वो हो जिस पर इलेक्शन हो, मगर उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। 1-2 महीने ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी जेल में ही हूँ और कुछ अरसे तक अभी जेल में रहूँगा। जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है वो तकरीबन अगला साल जो है वो उसके शुरू के महीने हैं, जिसमें इमरान खान जो है अपने खिलाड़ियों में मौजूद होंगे और वो नज़र आएंगे। अब ये ऐसी बातें हैं जो यकीनी तौर पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये बातें, हालात और वाक़यात इस बात को साबित करते हैं कि जो जो इमरान खान ने कहा वो होता रहा। ये सारे मनी लॉन्डर चोर इकट्ठे होते रहे, हुकूमतें बनाते रहे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ जो है 1 साल के लिए हुकूमत आई थी और इस 1 साल में इसने मुल्क और कौम का भुरकस निकाल दिया है। बिजली के बिल कहाँ जा रहे हैं? तनख्वाहों से भी ज़्यादा बिल आ रहे हैं। आवाम क्या करेगी? ये सोलर का ड्रामा, ये बिजली, आपको याद होगा इन्होंने क्या कहा था, मरियम नवाज ने कहा था जब बिजली का बिल ज़्यादा आए तो आप समझ लें कि आपका वज़ीर आज़म चोर है। तो अब ये क्या फरमाएंगी, ये क्या कहेंगी? मुल्क के हालात किधर हैं? इन्होंने सियासी अनारकी हद दर्जा जो है फैला दी है। हर तरह से इमरान खान के साथ इन्होंने जो है वो ज्यादती की, तरह तरह से के इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए। सैकड़ों उसके खिलाफ मुकदमात बना लिए गए, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर कीचड़ उछाली गई। फिर जो रही सही कसर ये थी कि पार्टी को जो है उसे बिल्कुल ही जो है सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की, बल्ले का निशान ले लिया गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त में आके कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है गलत तशरीह की। फिर उनकी मखसूस नशिस्तों का केस आया, उस पर भी वो डटे रहे, वो लड़ते रहे और आखिर ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करना पड़ा, बल्ले का निशान ले लिया गया। और अजीब व गरीब जो तारीख में कभी ऐसे इलेक्शन के निशान नहीं थे, इनके उम्मीदवारों को वो दिए गए, अगवा किए गया, गिरफ्तारियां की गई, मार कुटाई
की गई, भगाया गया, जो कुछ हुआ, लेकिन अवाम ने फैसला कर लिया था कि इमरान खान उसका लीडर है और वो उसे ही वो वोट देंगी। और फिर उन्होंने ऐसे ही किया, उन निशानात को ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने जो है वोट डाले, इन्होंने बल्ला ले लिया। अब हम आपको बताते हैं कि अनकरीब बल्ला भी जो है वो भी वापस हो जाएगा। जी हाँ, ये भी पीटीआई को वापस मिल जाएगा। आप ये सोचें कि अगर उस वक्त बल्ला मौजूद होता तो इमरान खान जो है कितनी धुलाई करता अवाम के वोट से, लेकिन अवाम को शाबाश है कि वो अपने लीडर के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी रही और वो चलती रही। और अब भी जब ये निशान वापस मिल जाएगा, इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। पीटीआई इन हाउस भी तब्दीली जो है वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा हमने एक वीलॉग में कहा था कि एतजाज हसन ने कहा है कि जैसे ही फॉर्म 47 सामने आएंगे तो उससे पहले जो है ये हुकूमत जो है असम्बलियां तोड़ देगी, क्योंकि इनके पास कोई चीज बताने के लिए नहीं है, कोई चीज पेश करने के लिए नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है। इस वजह से ये अपने मुंह और झूठ को छुपाने के लिए असम्बलियां तोड़ देंगी। आपको मालूम है फिर असम्बलियां तोड़ेंगी तो फिर अवाम जो है अपने वोट से बदला लेगी। जी हाँ, सबसे बड़ी अदालत जो है वो अवाम की होती है। जब ये अवाम के पास जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे कि इन्होंने अवाम को महंगा पेट्रोल दिया, उसके मुंह से रोटी छीन ली, इन्होंने अवाम को महंगा तरीन जो है बिजली इन्होंने फराहम की, क्या किया, घरों में अंधेरे किए, चूल्हे बुझ गए, आईपीपीस को इन्होंने परवान चढ़ाया, अपने जाती खजाने भरे, क्या हुआ, कैपेसिटी चार्जेस की मद में लूट मार करते रहे, क्या हुआ, अपनों को नवाजा, अपनों पे करम गैरों पे सितम ये होते रहे, गिरफ्तारियां होती रही, झूठे मुकदमात होते रहे, और जब तक अदलिया इनकी जुबान बोलती रही तो ये बड़े खुश रहे, इनके जजेस बड़े अच्छे रहे। लेकिन जब फैसलों का वक्त आया, कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिए, तो इन्होंने जो है धमकियां देना शुरू कर दी, आनी हाथों से निपटने का कहना शुरू कर दिया, और इन्होंने कह दिया कि हम ऐसे चलने नहीं देंगे। लेकिन नहीं, जब अदल और इंसाफ जिंदा हो तो वो मुल्क और कौमें आबाद रहती हैं, वो मुल्क और कौमें आबाद रहती हैं। जब इंसाफ ना हो तो वहाँ मुल्क और कौमें बर्बाद हो जाती हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग ये चाहते हैं कि आइन और कानून और अदलिया जो है वो इनके घर की लौंडी बनी रहे, वो मोम के नाक की तरह हो, जैसे इनका दिल चाहे वैसे मोड़ दे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आप 100 जतन कर लें, आप फायरवॉल डबल लगा दें, आप जो कुछ कर लें, इन पटवारियों की आप मालूमात तो देख लें, आप सुन तो लें फायरवॉल के बारे में क्या कुछ ये कहते सुनते हैं। कम से कम वो इमरान खान सही कहते हैं, एक तो ये ला इल्म है और ऊपर से किसी चीज को पढ़ते ही नहीं है। बिल्कुल वो एग्जैक्ट सही है, वो लीडर है। उसका सोशल मीडिया जो है, इनका बयान, इनकी जो है पहुंच से भी ये दूर है। उसके जो हैं एजाजी ऐसे कीपैड वॉरियर हैं जो दुनिया भर में काम करते हैं। आप कहां कहां से रोकेंगे, आप किस किस को रोकेंगे, आप कहां कहां की आवाज को बंद करेंगे, नामुमकिन है आपके लिए। ये आप मान लें कि आप शिकस्त खुर्दा है। इस वक्त आपने हुकूमत पर कब्जा किया है। आज आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको जो लाने वाले थे हुकूमत में, आज वो भी परेशान हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमने ये किस ऐसे मुर्दार घोड़े पर हाथ रखा है कि जो ना चलने के काबिल है ना उठने के काबिल है। शायद अब वो भी तंग आ चुके हैं आप लोगों से, आपके हरकत और सकना से, क्योंकि ये हुकूमत तो कम है, ये तो ज्यादा टिकटॉकर्स की हुकूमत है जो है, ठीक है ना। कभी ड्रेस शो हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ फ्रॉडबाजी है, कभी कुछ रंगबाजी है, और अवाम को धोखा दिया जा रहा है। अवाम क्या समझती नहीं है? अवाम आपके चेहरे जान नहीं चुकी है। हम आपको पहले कह चुके हैं कि हुकूमत टूटेगी, ये लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि अब इस मर्तबा जो है इन्हें फरार होने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान जो है वो वापस आएगा। हमने आपको बताया था कि नवंबर में जो है हालात बदलेंगे, सितंबर जो है वो सितमगर साबित होगा। अब कप्तान ने भी कह दिया है, अवाम से कह दिया है, कौम से कह दिया है कि दिसंबर में जो है वो इलेक्शन की तैयारी करें, और आगे जो शुरू के महीने हैं, जो इस अंग्रेजी साल का आगाज है जनवरी फरवरी में, आप देखेंगे कि कप्तान बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। मुकदमात खत्म होंगे। आप सोचें जब कप्तान नडियाला जेल से बाहर निकलेगा, उसका क्या फकीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल होगा। शायद उसे बन्नी गाला पहुंचने तक ही, अगर वो सुबह से निकले तो शाम हो जाए, और बन्नी गाला से लाहौर के लिए निकले तो वहां शाम से जो है अगले 4 दिन वहां पर लग जाए। क्या आपके नसीब में इतनी कौम
है, इतना वोटर है। मियां नवाज शरीफ, आपको मालूम होगा लॉन्ग मार्च के लिए जब आप निकले थे, जब अपने पीछे मुड़ के देखा तो बंदे ही नहीं, कोई नहीं थे, गाड़ियां ही कोई नहीं थी। आपने भी क्या रियासत मुखालिफ इक़दाम नहीं किए, आपने क्या एस्टेब्लिशमेंट को नहीं जो है उनके खिलाफ हर्जा सराई की है, और क्या कुछ ऐसे इल्ज़ामात हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आप ये देखें अभी ताहिर अंजुम और वो खातून का मसला अब सोशल मीडिया पे देख लें, अब उसकी वीडियो जो है कहाँ कहाँ चल रही हैं। वो रेहाम खान के साथ, जिसने इमरान खान के खिलाफ किताब लिखी थी, उनके साथ उनकी वीडियो चल रही है। तो कौम बड़ी तेज है इस वक्त, ठीक है ना, वो एक एक लम्हा याद रखती है, वो एक एक चीज होती है। आप एक हरकत करें, वो अगले लम्हे सोशल मीडिया पर क्लिप आपके वायरल हो जाएंगे और कौम जान जाएगी कि असल बात क्या है, असल चेहरे क्या हैं। अब असल चेहरे सामने आ चुके हैं। इमरान खान ने कौम को इतना सबक पढ़ाया कि अब वो हर चीज को समझने लगी है कि असल में कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन मनी लॉन्डर है, कौन मुल्क को कौम को लूट रहा है, कौन जमहूरियत के खिलाफ है, कौन रियासत के खिलाफ है, वो सब जान चुकी है। इसलिए अब आप जो है अपना बोर या बिस्सा गोल ही समझ लें कि आज जो इमरान खान ने प्रेडिक्शन की है, माजी करीब की, माजी बैद की भी जो उसकी तमाम प्रेडिक्शन है, आप ये देखें, मैं तो 99% हम कह रहे थे, वो तो 100% ही दुरुस्त निकल रही हैं, और अब ये भी दुरुस्त ही निकलेंगी। बस इसी वजह से इस भानुमति के कुनबे के पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। क्यों नहीं पड़ेंगे, इन्होंने जब गाजरें खाई हैं तो पेट में तो मरोड़ पड़े ही पड़ेंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।